हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश। मेरे साथ आज बैठे हैं आसिफ और आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमने देखा कि हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी की और फिल्मी दुनिया के एक बड़े कलाकार थे। इसके अलावा बिग बॉस 13 के भी विनर रह चुके हैं। उनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग थी, लोग उन्हें बहुत चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत की तरह वो भी एक आउटसाइडर थे। जब वो इंडस्ट्री में आए तो बहुत सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, बहुत ग्राउंड टू अर्थ थे, बहुत ज्यादा सुलझे हुए इंसान थे। जब उनका ये जो खबर सुनने को आई तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि क्या सच में ऐसा हो चुका है या ये कोई अफवाह चल रही है। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं कि अभी पिछले ही दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ। बहुत ही दुखद और बहुत ही ज्यादा बेचैन कर देने वाली फोटोज और वीडियो सामने आई। उनकी माँ है, उनकी जो फ्रेंड थी शहनाज, उनके फैमिली वाले और उनके कई प्रशंसक भी बहुत ज्यादा दुखी हुए। अब सबसे ज्यादा दुखी करने वाली जो बात है वो ये कि उनके निधन के बाद जो है कई तरह की अब थ्योरीज बनाने शुरू हो चुके हैं लोग कि उनका निधन इस वजह से हुआ, इनका निधन इस वजह से हुआ, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात हो जाती है। क्योंकि एक इंसान के जाने के बाद जब उनके लिए इस तरह की बातें जब सर्कुलेट होना शुरू हो जाती हैं तो बहुत दुख होता है। तो चलिए आसिफ, आपसे शुरू करते हैं। आपसे ये पूछते हैं कि कई लोगों का ये मानना है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो जिम की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो बहुत ज्यादा जिम कर रहे थे, जिम करने वाले लोगों में इस तरह की समस्या हो जाती है और इस वजह से वो दुनिया को छोड़ के चले गए। तो आपका क्या मानना है कि आपको लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि जो मुझे लगता है कि अगर उनके फैंस जो चाहने वाले होंगे, जैसे मैं भी उनको बहुत फॉलो करता था और इसमें कोई शक नहीं, पर्सनालिटी को लेकर आज देश में पर्सनालिटी को बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो उनके करीबी फैन रहे होंगे, जो बहुत क्लोज रहे होंगे, तो भले उत्तेजना में बोले होंगे, वो एक अलग सी बात। लेकिन इस पे जो कंट्रोवर्सी फैलाना चाहते हैं लोग, जो राजनीति करना चाहते हैं, अफवाह फैलाना चाहते हैं, उन लोगों से मेरा जो है बहुत शक्ति से जो है मेरा गुस्सा इस बात को है कि कम से कम लास्ट पे आप लोग राजनीति न करें। क्योंकि खास करके ऐसे यंग नेता, माफ कीजिए, यंग खिलाड़ी की तरह एक जो किस तरह से एफर्ट करते हैं, तैयारियां करते हैं, हीरो अगर हमारे बीच से ऐसे चले जाते हैं तो तकलीफ तो होती है। जैसे सुशांत सिंह का आपने जिक्र किया, तो हो सकता है कि वो उत्तेजना में आकर बोल दी हो। लेकिन ये जिम का बहाना डालना मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें कहीं नहीं है। खुदा का कॉल है, आज न कल हम सबको जाना है। तो वो एक कॉल था, उसमें हार्ट अटैक है, मौत हुई है। जो तकलीफें हैं, जो दर्द है, वो हम आप उनके घर वाले से ज्यादा बेटर कोई ज्यादा नहीं जान सकता। तो जिम का जो बहाना दिया था, मुझे लगता है ये एक कंट्रोवर्सी है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव फैलाने का जो है सब लोग कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई मौत से ये लिंक नहीं। तो आसिफ, आप ये कह रहे हैं कि जो ये जिम और अलग अलग थ्योरीज लोग दे रहे हैं, ये सिर्फ अपना अटेंशन पाने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए, अपनी बात को ज्यादा बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि ना ही पोस्टमार्टम में इस तरह की कोई बात की गई है और अभी तो फॉरेंसिक रिपोर्ट कोई आई भी नहीं है। तो इस तरह की बातें करना बहुत गलत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो एक सवाल उठता है और मैं आसिफ साहब से ये पूछूंगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत यंग थे, 40 साल की उनकी उम्र थी, इसके बावजूद उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो हार्ट अटैक होना इतनी छोटी उम्र में, हम पहले सुनते थे कि बहुत उम्र के बाद इस तरह की दिक्कतें शरीर में आती हैं, लेकिन अब 40, 35 और हम कई लोगों को सुनते हैं कि 30 साल की उम्र में भी अब हार्ट अटैक होना शुरू हो चुके हैं। तो इसको लेकर आसिफ, आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, हाँ आकाश, ये जो आपने सवाल उठाए, ये सवाल छोटा नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत गंभीर सवाल है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने भी सुना है, वो एक्सपर्ट है, हम आप तो डॉक्टर है नहीं, लेकिन सुना सुनाया बात पे हम लोग अपनी तर्क को रखते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टरों को जब मैंने सुना, खास करके एम्स के भी डॉक्टरों को मैंने सुना, तो उनका कहना है कहीं ना कहीं कि आज के जो यंग है, यंगस्टर्स हैं, हम हैं, आप है, बहुत सारे हाँ, यंग जनरेशन जो भी है, कहीं ना कहीं उनमें डिप्रेशन का जो मामला है वो बहुत ज्यादा आ गया है, जिसकी वजह से ये इस तरह की घटनाएं हैं। आपने अभी इसका एग्जांपल दिया, सुशांत का एग्जांपल दिया, और हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं, जिस फील्ड से, इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं, उसमें आपने देखा किस तरह से रोहित शर्दाना, उनका भी हार्ट अटैक से ही कहा गया। एक कोरोना वहां उस टाइम में चल रहा था। तो ये एक डिप्रेशन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है इसको माना जा रहा है। दूसरा ये है कि इन्वायरमेंट बहुत मायने रख रहा है। खान पीन का हमारा भी आप देख रहे हैं कि आज हमारे जो बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो पहले की तरह स्ट्रांग नहीं है जैसा कि होना चाहिए था। हम आप भले, हाँ जिम आप जाते हैं, हम जाते हैं, आज बॉडी भले ही हमारा दिखे ऊपर से एज ए पर्सनालिटी के लिए, बट इम्यून सिस्टम की जहां तक बात करें तो हम जब कोरोना से फाइट नहीं कर पाए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम आप कितने स्ट्रांग हैं। वो पहले वाले ना खान पान है हमारे पास, ना वो मसाला है, सब कुछ बनावटी है, जिसकी वजह से हम आप अंदर से बहुत कमजोर है, जिसका आज इस तरह की तस्वीरें आ रही। बहुत सही कहा आपने आसिफ, ये बहुत अच्छी बात कही और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में जो जनरेशन है, जो लोग हैं, वो
स्ट्रेस की वजह से कई बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। और स्ट्रेस, प्रेशर, ये जो चीजें हैं ये आपको कई तरह की बीमारियों का न्योता दे देगा। दूसरी आपने बात की खान पान जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल जो लोगों का है, सोने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, इसके अलावा कसरत का कोई टाइम नहीं है। तो इन सारी चीजों की वजह से भी हमारा शरीर जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, इम्यूनिटी हमारी कमजोर होती जा रही है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसमें कि जो नशे आजकल जो आज की हमारी जनरेशन करने लग गई है, सिगरेट हो गया या जो आपकी है बियर हो गई, ड्रिंक्स हो गई, इसके अलावा भी तमाम तरह के जो नशे आज की जनरेशन कर रही है, इसकी वजह से भी बहुत तरह की परेशानियां हो रही हैं। चलिए दोस्तों, ये बातें तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो बहुत एक और खराब बात हमने देखी, और हम मीडिया के इंसान होते हुए इस चीज को मैं उठाना पसंद करूंगा, वो ये कि जिस तरह से इस पूरे मामले को कवर किया गया, जिस तरह से जो वीडियोस और फोटो सामने आई, अगर आपने ये वीडियो देखी होगी शहनाज गिल की, जब वो सिद्धार्थ शुक्ला के वहां पे जाती है अंतिम संस्कार पर, आपने देखा कि वो कैसे कवर किया गया है उन्हें। जो मीडिया ने कवरेज की है उस पूरे इंसिडेंट की, इसको कैसे मसाला बनाया जाए, कैसे अच्छा पोज लिया जाए, कैसे अच्छी वीडियो, उसके चक्कर में आप इंसानियत भूलते जा रहे हैं। और इसको लेकर मेरा बहुत रोष है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत बड़ा आपका सवाल है अजय। इंसानी ह्यूमन के अकॉर्डिंग अगर आप ये सोचते हैं तो बहुत गंभीर सवाल है। और पता नहीं हमारे देश में ये कौन लोग हैं, पता नहीं इनके अंदर इतना ताकत आता भी कहाँ से है। आपने सुशांत के टाइम देखा किस तरह से रिया चक्रवर्ती को बदनाम करने की कोशिश की, यहाँ तक उन्हें जेल भी भेज दिया गया फर्जी, हालांकि उन्हें फिर देखिए जमानत मिल गई। तो मुझे अभी तक कोई भी उनके लिए कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन मीडिया का रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि उनका जो है मर्डर, किसी ने मर्डर नहीं किया या जो भी कुछ हो। सीबीआई जब रिपोर्ट नहीं सौंप पाई तो आपने देखा। तो ये मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ये टीआरपी के चक्कर में ये किसी के लाश पे राजनीति करते हैं। किसी एक अच्छे मासूम इंसान को जिसकी छवि बनी हुई है उसको सेकंडों में खराब कर सकते हैं, उसको जेल भेजवा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत पावर है। सिर्फ एक ही चीज के लिए, वो है टीआरपी का खेल। ये अपने पैसे के लिए, ये अपनी पैसे के लिए किसी के जान के हद तक भी ये लोग गुजर सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे वो शहनाज जहाँ पे गई, वो उसकी अगर बात करें आप तो उसकी तकलीफ को वही समझ सकता है जो उससे क्लोज था, जो आज उसके घर में जो हो रहा होगा वो सब। कोरोना के टाइम में हमारे भी जीजू चले गए, हम लोग जानते हैं कितना परेशान है, लेकिन आस पड़ोस के लोग जो लोग बातचीत करते हैं उसको सुन के ना लोगों को तकलीफ होता है। तो मैं समझ सकता हूँ उसके परिवार पे क्या गुजरता होगा, उसके छवि पे क्या गुजरता होगा। शहनाज जिस तरह से रो रही है, भले हम आप उसको समझते हैं, लेकिन उसको भी लोग कंट्रोवर्सी कर देते हैं, नैरेटिव फैलाने लगते हैं। तो ये तस्वीर सिर्फ यही बनाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पे मैं दाद देता हूँ और मैं तारीफ करता हूँ खास करके सिद्धार्थ के परिवार का, कि वो कितने अच्छे स्ट्रांग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, कि उन्होंने मीडिया को साफ कहा कि इस पे जो है आप लोग अफवाह फैलाने की कोशिश ना करें और उस तरह से काम ना करें जिस तरह से सुशांत के मामले में हुआ था। तो मैं बहुत तारीफ उनको करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि जब भी सिद्धार्थ शुक्ला, तो खैर हमारे यार आपके पीछे नहीं है, वो जहाँ भी है वो अच्छे से रहे और उनका जो है, उनका जो भी जिंदगी है वो जो कहा जाता है अंधविश्वास का आपने जिक्र किया था इंट्रोडक्शन में, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी है, हमारे बीच नहीं है लेकिन फिर भी हमारे बीच रहेंगे, सुकून मिले और अच्छे से रहे, ये मेरा जो है पर्सनली मानना है। तो दोस्तों, सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच बिल्कुल नहीं है, ये सच्चाई है जिसे हमें मानना होगा। कड़वी सच्चाई है, लेकिन क्या करें। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला बहुत कुछ सिखा के भी गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने ये सिखाया कि अगर आप छोटे घर के भी हैं तो भी आप कोई भी ऊंचाई को छू सकते हो, आप कहीं भी पहुंच सकते हो अगर आप में वो दृढ़ता है, वो निष्ठा है। और इसको लेकर सिद्धार्थ शुक्ला बहुत जल्दी चले गए, लेकिन जाते जाते एक लेगेसी छोड़ के गए हैं। वो सालों सालों तक याद रखे जाएंगे। उनके फैंस, हम सभी उनको प्यार करते थे और एक बहुत अच्छे इंसान के वो उदाहरण थे। हम उम्मीद करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली वालों को, उनके चाहने वालों को वो शक्ति मिले कि वो इस लॉस से उभर पाए। इसी थॉट के साथ आज की इस वीडियो को मैं रैप अप करूंगा। दोस्तों, आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल मुझे और आसिफ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।